हेलो फ्रेंड्स टू वेलकम टू योर चैनल स्टडी गाइज। तो आज हम अपने चैनल पे मैथ्स का वर्कशीट 2 करेंगे। और जैसा कि मैंने वर्कशीट 1 और इसका स्क्वायर रूट्स चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दिया है। अगर आपने अभी तक एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी जाइए और चैप्टर को समझ लीजिए एक्सप्लेनेशन वीडियो में, और वर्कशीट 1 को आप कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए आज हम अपना वर्कशीट 2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक नॉलेज उसका दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे हमारा वर्कशीट 2 हम स्टार्ट करेंगे तो उसका बेसिक नॉलेज हमारा यहाँ से शुरू होगा। और ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो आपको इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में वर्कशीट 1 के नहीं बताया। तो ये ज़रा सर दोस्तों हमारा ये जो पाइथागोरस थ्योरम है बस उसी का एग्जाम्पल दिया है। तो आपको इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। मैंने वर्कशीट 1 में जैसा पाइथागोरस थ्योरम आपको सिखाया है, अगर आप उसे याद रखते हैं तो समझ लीजिए आपको ये कंटेंट भी याद है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपना स्क्वायर रूट स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट द करेक्ट फॉर्म, मतलब कि सही तरीका लिखने का स्क्वायर ये होता है 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16। ठीक फ्रेंड्स, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया चैप्टर के, यही हमारा सही तरीका होता है लिखने का। वी कैन से द स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज़ 4। ठीक है, दिस इज रिटन एज 16 स्क्वायर इक्वल्स टू 4। आप जानते हैं फ्रेंड ये साइन क्या होता है? ये साइन हमारा स्क्वायर का साइन होता है, यानी 2 का साइन होता है। जो हमारे ये 2 होता है ना, ये इक्वल्स टू साइन के बाद इधर जाके ऐसे स्क्वायर बन जाते हैं, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक नोट है, उसको पढ़ लेते हैं। -4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 16 कैन बी -4 ऑल्सो, बट हियर वी आर टेकिंग ओनली पॉजिटिव स्क्वायर। आपको अगर मान लीजिए जैसे कि ये यहाँ पे -4 है तो मैंने यहाँ पे -2 लिख दिया और इसका स्क्वायर लिखने को बोलूँगा तो आप इसको -4 नहीं लिखेंगे, इसको आप 4 लिखेंगे। ठीक, -4 गलत हो जाएगा क्योंकि हम हमेशा स्क्वायर को पॉजिटिव में लिखते हैं। ठीक फ्रेंड, पॉजिटिव स्क्वायर्स। अब देखते हैं, लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स। सम मोर एग्जांपल्स क्या है? 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 49। ये देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर का साइन दिया है जिसे हम स्क्वायर बोलते हैं, सिंबल को, ये सिंबल को हम स्क्वायर बोलते हैं। आप कई बार पूछा जाता है, कई बार क्लास में आपके टीचर्स आपसे टेस्ट लेते हुए पूछ सकते हैं, या फिर आपके पेपर में आ सकता है कि व्हाट वी कॉल दिस साइन दिस, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, हम इसको स्क्वायर बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, स्क्वायर। यहाँ पे हमारा 5 का स्क्वायर होता है 25 स्क्वायर इक्वल्स टू 5। उसी तरह यहाँ पे 8 का है, 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 64 बाई 8। ये हमारा सेम है। अब ये सोचेंगे, ये अब इसको भी पढ़ा देता हूँ मैं। हैंस स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नेचुरल नंबर n इज़ दैट नेचुरल नंबर m हु स्क्वायर इज़ n। तो ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे हमारा जो स्क्वायर होता है ना, इवन नंबर का इवन आता है, ऑड नंबर का ऑड आता है। चलिए देखते हैं आगे क्या बताएं। द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज इवन, जैसा कि मैंने अभी बताया। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ठीक, द सिंबल ऑफ स्क्वायर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये जो सिंबल होता है इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं, याद रख लीजिए क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है पेपर में। और उसके बाद इफ़ a इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ b देन b इज़ द स्क्वायर ऑफ a। जैसा कि हमारा 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 का स्क्वायर होगा 4। ठीक फ्रेंड्स, यही है। अब यहाँ पे देखते हैं, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। तो इसमें हमें ये बोलता है ना पैटर्न्स में, तो मैं इसको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। जो हमारा 2 का स्क्वायर है, जैसे कि हमारा 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो शुरुआत के ऑड नंबर्स को अगर हम जोड़ेंगे तो शुरुआत का पहला ऑड नंबर होता है 1 और दूसरा ऑड नंबर होता है 3, तो 3 + 1 4। अगर हम 3 का स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो पहला ऑड नंबर लेंगे 1, दूसरा ऑड नंबर 3 और फिर तीसरा ऑड नंबर 5। इन तीनों को जोड़ेंगे 5 5 3 8 1 9, इसका स्क्वायर आ गया 9। और 4 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो पहला ऑड नंबर लेंगे, फिर दूसरा ऑड नंबर लेंगे, फिर तीसरा ऑड नंबर लेंगे, फिर चौथा ऑड नंबर लेंगे। 7 + 5 होता है 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16। तो फ्रेंड्स, यही है हमारा द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर इज n स्क्वायर। ठीक, शुरुआत के ऑड नंबर्स को जोड़ने से हमारा किसी भी नंबर का स्क्वायर आता है। ठीक, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय द रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। आपको बस यही मेथड सीखना है तो आप वर्कशीट 2 आराम से सीख जाएंगे। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। रिपीटेड मेथड में ये होता है, जैसे हमारा 3 का स्क्वायर ये 9 होता है, तो 9 को लाने के लिए ना हम 9 को पहले
पहला ऑड नंबर से माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा हमारा 8, फिर उसको 8 को हम दूसरा ऑड नंबर से यानी कि 3 से माइनस करेंगे। फिर पहले 9 माइनस 1 किए तो 8 आया, 8 माइनस 8 को हम सेकंड ऑड नंबर से करेंगे तो 5 आएगा, और 5 को हम थर्ड ऑड नंबर से माइनस करेंगे। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस, सब्ट्रैक्शन प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, मतलब कि वो चलते जाएगा। अगर 0 आ गया ना तो कितने स्टेप में 0 आया, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर होता है, सॉरी 9 का स्क्वायर होता है 3, और रियलिटी भी यही है, 3 का स्क्वायर 9 है। तो फ्रेंड आप समझिए सब्ट्रैक्शन मेथड क्या करना होता है, बस हमें जो स्क्वायर नंबर दिया रहता है उसको माइनस करते जाना है जब तक 0 ना आ जाए, चाहे, और वो भी सिर्फ ऑड नंबर से। वी हैव सब्ट्रैक्टेड 9 द सक्सेसिव ऑड नंबर 1, 3 एंड 5 एंड ऑब्टेन 0 इन स्टेप 3। तो यहाँ पे 9 कंसिडर्ड एंड अनदर एग्जांपल, जैसे हम 121 ले लेते हैं, और इसको रिपीटेड मेथड से हमको सब्ट्रैक्ट करना है जब तक 0 ना आ जाए। तो पहला ऑड नंबर 1 है, माइनस किए तो 120 आया, दूसरा ऑड नंबर 3 है तो माइनस किए तो 117 आया, तीसरा स्टेप में तीसरा ऑड नंबर है हमारा 5 तो माइनस किए तो 112 है, फिर 112 को ले लेंगे, उसको चौथा ऑड नंबर से माइनस करेंगे तो 105 आया, फिर 105 को हम माइनस करेंगे तो पाँचवा स्टेप में 96, फिर छठवां स्टेप में 11 से, फिर सातवां स्टेप में 13 से, फिर आठवां स्टेप में 15 से, उसी की तरह ऐसे चलते जाएगा। तो 11th स्टेप में हमारा आंसर आया, क्योंकि 11th स्टेप में 0 आया, तो ये हमारा जो स्टेप नंबर 11 है, तो हम लिख सकते हैं 121 11 का स्क्वायर है, जो कि हमारा 11 का ही स्क्वायर है। तो अब आता है हमारा वर्कशीट 1 फ्रेंड्स। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पहला है क्वेश्चन 16, ठीक है, तो मैं आपको रफ कॉपी में सॉल्व करता हूँ। वर्कशीट 2 फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हमारा क्या है 16, और इसको किस मेथड से करना है, रिपीट सब्ट्रैक्टर मेथड। इसमें तब तक हम करते रहेंगे जब तक हमारा 0 ना आ जाए। तो 16 अगर हम ले लेते हैं तो फर्स्ट स्टेप ST भी आप लिख सकते हैं इसको, या फिर पूरा लिखिए स्टेप 1, ठीक। स्टेप 1 में हम क्या किए, 16 माइनस पहला ऑड नंबर इसको टू 15। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे स्टेप को ST लिख रहा हूँ, स्टेप 2 इक्वल्स टू 15 को ले लेंगे तो दूसरा ऑड नंबर होता है हमारा 3 को ले लिए तो 15 माइनस 3 इक्वल्स टू 12। फिर स्टेप 3 में हमारा तीसरा ऑड नंबर क्या होता है, तीसरा ऑड नंबर होता है 5, तो 12 माइनस 5 इक्वल्स टू 7। देन स्टेप 4 इक्वल्स टू, तो हमारा चौथा ऑड नंबर क्या होता है 7। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 0 आ गया है, तो अब इसके आगे हम नहीं जाएंगे। तो हमारा कितने स्टेप में आया, 1 2 3 4, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 16 इक्वल्स टू 4। अगर आप ये ऐसे साइन लगा के आंसर लाने के बाद ऐसे नहीं लिखेंगे तो आपका मतलब कि हमारा 2 मार्क्स का, अगर मान लीजिए 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है तो इसमें हाफ मार्क्स ऐसे स्टेप शो करने का होता है और हाफ मार्क्स ऐसे लिखने का, ठीक फ्रेंड्स। तो ऐसे स्क्वायर बना के 16 को 4 लिखेंगे, और ऐसे आपको शो करना है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो मैं इसी के लिए ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो तो मैंने आपके लिए मेरे रफ कॉपी में सॉल्व करके लिखा है क्वेश्चन वाइज। तो चलिए आइए देखते हैं, ये आ गई मेरी रफ कॉपी। आइए देखते हैं हमारा पहला का आंसर, सॉरी फ्रेंड्स, डेट वाज वर्कशीट 3। देखिए हमारा पहला 16 है, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, या फिर आप चाहें तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टेप नहीं लिखा है तो ऐसे ऐसे मार्क डाल दें, मतलब कि इस मार्क का मतलब होता है जो ऊपर का नंबर है वही नीचे भी है। देखिए यहाँ पे मैंने 16 लिखा है तो 4 स्टेप में आया है। फिर हमारा दूसरा क्या है 49, स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेप्स में आया है, और 49 हमारा स्क्वायर भी 7 का होता है, ठीक फ्रेंड्स। उसी तरह 64, स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 64 हमारा 8 टाइम्स होता है। ये यहाँ पे 0 होगा फ्रेंड्स, मैंने लिखना भूल गया हूँ। ये हमारे 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप्स में है, तो 100 हमारा 10 स्टेप्स में है।
उसके बाद यहाँ हमारा 169 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी भी हमारा 0 नहीं आया है। चलिए आगे करते हैं। 11 12 13 स्टेप में हमारा 0 आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 169 हमारा 13 का स्क्वायर है। ठीक, तो ये हम बस स्क्वायर निकालने के लिए करते हैं। उसके बाद 6th क्वेश्चन है 81 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप्स में आया है, तो हम लिख दिए 81 9 का स्क्वायर है। उसके बाद 256 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्टेप्स में आया, तो 256 हमारा 16 का स्क्वायर होता है। उसके बाद चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन 144 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टेप्स में आया है, तो 144 हमारा 12। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा। और चैनल को, अगर वीडियो ज़्यादा आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।